वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर तुम मुझे बार बार क्यों वही सवाल पूछ रही हो? ये लड़की, तेरे पास जो कुछ भी सबूत है हमारे खिलाफ, तू ये हमें दे दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या करोगे तुम? मार डालोगे मुझे? तो मार दो ना। मैं तुम लोगों को कितनी बार कहूँ कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और अगर सबूत होता भी तो मैं तुम लोगों को कभी नहीं देती। सर, ये लड़की आपके सामने जबान चला रही है, उसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं, तुम लोग रागिनी को कुछ मत करो। मेरे पास सबूत है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। उसे कुछ मत करो, छोड़ दो उसे। पहले वो सबूत दिखाओ। इस मोबाइल पर तुम्हारे खिलाफ सारी सबूत है, ये लो और रागिनी को छोड़ दो। आकाश, तुम क्या कर रहे हो? इन लोगों को ये सबूत मत दो। इन जालिमों ने ना जाने कितने मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया है, उनको मौत की नींद सुला दिया है। इन लोगों को पुलिस के हवाले करने में, उन्हें सजा दिलाने में ये सबूत काफी है। तुम मेरी फिक्र मत करो। ये लोग अगर मुझे मार भी देंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं। नहीं रागिनी, ऐसे मत कहो, मुझे तुम्हारी जान बहुत प्यारी है। अरे, ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, उनको अलग करना ठीक नहीं होगा। सबूत लेकर जाने देते हैं उनको। जाओ तुम दोनों। उसके बाद आकाश उसका फोन विनोद को दे देता है। रुक जाओ, मैंने तो एक बात बोलना ही भूल गया। अगर तुम दोनों यहाँ से जिंदा वापस गए तो फिर से मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग जाओगे। तुम दोनों को ऐसे ही जाने में नहीं दूंगा। विनोद, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने कहा था कि तुम्हें सबूत मिलने के बाद तुम हमें छोड़ दोगे। मैंने तुम्हें कहा था आकाश, इस शैतान को सबूत मत दो। एक कमीना अपना कमीनापन जरूर दिखाएगा। तुमने मेरी कमीनापन कहाँ देखा है लड़की? आज तुम्हें पता चलेगा कि ये विनोद क्या चीज है। सुनो पल्लवी, तुम अब दामिनी को यहाँ से ले जाओ। आज दामिनी का नहीं, इस लड़की की ब्लू फिल्म बनेगा। उसका बलात्कार होगा, वो भी उसकी प्रेमी आकाश के आंखों के सामने, ताकि वो दोनों फिर से कभी हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का हिम्मत ना कर पाए। नहीं, ऐसा मत करो। तुम चाहे मुझे मार दो, लेकिन रागिनी को छोड़ दो। उसके साथ कुछ भी गलत मत करो। विनोद आकाश का बात नहीं सुनता है, उसे एक रस्सी में बांध देता है और उसके आंखों के सामने रागिनी को वो लोग छेड़छाड़ करने लगते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हमें जाने दो, जाने दो हमें। आकाश, आकाश, आंखें खोलो आकाश, आकाश। वो लोग मेरी इज्जत लूटने के बाद मुझे और आकाश को गोली मार दिए। मेरी आकाश मेरी आंखों के सामने अपना दम तोड़ दिया। उसके कुछ समय के बाद मैं भी अपना दम तोड़ दी। विनोद कपाड़िया और उसके आदमियों ने तुम्हारे और आकाश के साथ बहुत गलत किया। उनको तो सजा मिलना चाहिए। सजा तो उन्हें मिल चुका है रूपाली। पल्लवी और वो दो आदमियों को तो मैं पहले से ही मार चुकी हूँ। आज सिर्फ विनोद बाकी है। मैं चाहती तो उसे भी कब का मार चुकी होती, लेकिन ऐसे करने से वो एक एक्सीडेंट लगता। मैं उसकी गुनाह को लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, ताकि सबको ये पता चले कि विनोद कितना नीच और घटिया इंसान है। उसके बाद मैं उसे मार डालूंगी। रागिनी, इस काम में मैं तुम्हारी साथ देना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर विनोद को उसकी किए की सजा देंगे। नहीं रूपाली, नहीं, ये मेरा प्रतिशोध है। मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। मुझे कुछ नहीं होगा रागिनी, तुम जो मेरे साथ हो, मेरे दोस्त। मैं मानती हूँ कि तुम अब मर चुकी हो, तुम एक आत्मा हो, फिर भी मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती बहुत अनमोल है और मैं इस दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, भगवान से भी लड़ सकती हूँ। तो फिर वो विनोद क्या चीज है? और ऐसे भी इस काम में इंस्पेक्टर तुषार भी हमारे साथ देंगे। वो इस हॉस्टल में जितने भी खून हुए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं। तुम्हें तो पता ही होगा। हम इंस्पेक्टर तुषार का मदद लेंगे। मेरा दिल कह रहा है कि वो हमारा साथ जरूर देंगे। अब तुम बताओ कि हमें आगे क्या करना होगा। थैंक यू रूपाली, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर तुम मेरे साथ हो
तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। उसके बाद रागिनी रूपाली को उसकी प्लान के बारे में बताती है। प्लान की हिसाब से रूपाली पहले पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर तुषार को सारी बात बताती है। पहले तो इंस्पेक्टर तुषार रूपाली की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। सर, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। आज तक आरजी गर्ल्स हॉस्टल में जितने भी खून हुए हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, उसके पीछे विनोद कपाड़िया का ही हाथ है। आज से ठीक 1 साल पहले उसने 2 न्यूज रिपोर्टर्स को भी मार डाला था, क्योंकि उन दोनों ने विनोद कपाड़िया के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे। ये सब तुम कैसे जानती हो? और वो 2 रिपोर्टर कौन थे? वो दोनों रागिनी माथुर और आकाश ओबरे थे, और मुझे ये सारी बात खुद रागिनी की आत्मा ने कहा। व्हाट रबिश, तुम ये क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ सर, मैं जो कह रही हूँ वो आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात सच है। मेरे पास अभी सबूत नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपको सबूत दे दूंगी सर। आज ही आपको विनोद कपाड़िया के खिलाफ सबूत मिल जाएंगे सर। आज ही आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगा। इसलिए मुझे पुलिस की मदद चाहिए। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ सर। कैसी मदद? उसके बाद रूपाली इंस्पेक्टर तुषार को अपनी प्लान बताती है। तुम चिंता मत करो रूपाली, पुलिस तुम्हारे साथ है। मैं और गौतम सही समय पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। उसके बाद रूपाली वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते में विनोद को फोन करती है। हेलो, कौन? विनोद कपाड़िया, तुमने क्या समझा कि तुम आकाश और रागिनी को मार के इस तरह चुपचाप बैठ जाओगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? आज के दिन, आज के ठीक 1 साल पहले तुमने उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मारा था। क्या तुम इस बात को भूल गए? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ तुम इसकी चिंता छोड़ो, अपनी जान की चिंता करो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सारी सबूत है कि किस तरह तुमने अपनी हॉस्टल में लड़कियों का शोषण करते हो, उनका ब्लू फिल्म बनाते हो, और आकाश और रागिनी को तुमने किस तरह मर्डर किया, वो सारे सबूत मेरे पास है। हे लड़की, कौन हो तुम? तुम जो कोई भी हो, तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ? तुम कर भी क्या सकते हो विनोद, मुझे मारने के अलावा? लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सारी सबूत है, और इस सबूत के आधार पर तुम्हें फांसी तो जरूर होगी। और हाँ, अगर तुम फांसी से बचना चाहते हो तो तुम मुझे आकर तुम्हारी हॉस्टल के पीछे जो जंगल है वहाँ आकर मिलो, ठीक रात की 9 बजे। मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। और एक बात का याद रखना विनोद, तुम वहाँ अकेले आओगे, वरना मैं ये सारी सबूत पुलिस को दे दूंगी। हाँ, मैं अकेला आऊंगा। एक बार वो सबूत मेरे हाथ लग जाए तो फिर तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। रात को ठीक 9 बजे विनोद उस जंगल पर पहुंचता है। वहाँ पर पहले से ही रूपाली विनोद का इंतजार कर रही थी। आओ विनोद आओ, मैंने ही तुमको फोन किया था। मुझे वो सारे सबूत दे। सबूत दे दूं? कैसा सबूत? मेरे पास तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं तो तुम्हें यहाँ रागिनी के कहने पर बुलाया था। ये लड़की, तुम कौन हो और रागिनी के बारे में कैसे जानती हो? तुम कैसे जानती हो कि रागिनी और आकाश को मैंने मारा है? मैंने तो उस दिन मेरे खिलाफ सारे सबूत मिटा दिया था। सबूत मिटाने से सच्चाई तो छुप नहीं सकती ना विनोद। तुमने ना जाने कितने मासूम लड़कियों का शोषण किया, उनका मर्डर किया। तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए, और तुम्हें सजा खुद रागिनी देगी। हा हा हा, रागिनी सजा देगी जो मर चुकी है? पागल लड़की, जिस तरह मैंने रागिनी और आकाश को मारा है उस तरह आज मैं तुझे मारूंगा, और इस जंगल में तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ऐसे कहकर विनोद रूपाली को बंदूक दिखाता है। तब जोरों से हवा बहने लगती है। ये अचानक से तेज हवा कैसे बह रही है? इतना कहते ही रागिनी की आत्मा विनोद के सामने आ जाती है। रागिनी, तुम यहाँ? तुम तो मर चुकी थी ना? तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारा था, तुम जिंदा कैसे हुई? मैं मर चुकी हूँ विनोद, लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली।
जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी किए की सजा नहीं दे देती तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर दो रागिनी, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं तुम्हें विनोद? तुमने मुझे और आकाश को छोड़ा था। तुम्हारे सामने हमने कितना गिड़गिड़ाया था, तुमने हमें बख्शा था? नहीं विनोद नहीं, तुमने मेरे साथ साथ कितने सारे लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किए हैं, उन्हें मौत की नींद सुलाए हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर रागिनी अपनी शक्ति से विनोद को हवा में उछाल के ऊपर नीचे करती है और उसे नीचे गिरा देती है। उसके बाद रागिनी अपनी आंखों की रोशनी से विनोद को जला देती है। विनोद वहां पर जलकर राख बन जाता है। इस सारे घटना तुषार अपनी मोबाइल पर शूट कर देता है। रूपाली, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं विनोद जैसे शैतान को मार पाई और मेरी बदला पूरा हो पाया। रागिनी, तुम ये चाहती थी ना विनोद के खिलाफ सबको पता चले? इस मोबाइल पर आज की घटना का पूरा सबूत है। इस सबूत के माध्यम से सबको पता चल जाएगा कि विनोद कितना नीच और घटिया इंसान था। थैंक यू इंस्पेक्टर तुषार। रूपाली, अब मेरी जाने का समय हो गया है, अपना ख्याल रखना। मुझे छोड़कर मत जाओ ना रागिनी, प्लीज यहाँ रुक जाओ। ये मुमकिन नहीं है रूपाली, मुझे अपने आकाश के पास जाना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी यादों में। अब मुझे जाने दो, अपना ख्याल रखना रूपाली। इतना कहकर रागिनी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।